अधिकारियों के ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया। आते हैं तात्पुरता काम कर कर जाते हैं और बाद में जो है तो वही लोग यहाँ कंप्लेन करने के लिए आते तो उनको बोला जाता है कि आपके जो है तो आबादी बढ़ चुकी है। औरंगाबाद की जनता को हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, कॉरपोरेशन के ऊपर और लीडरों के ऊपर मत छोड़िए। आपकी जिम्मेदारी है अपने इलाके को साफ रखना, आपकी जिम्मेदारी है अगर हमारा चंबर भरता है तो गल्ला पकड़ना, जाके लीडरों को गल्ला पकड़ना। आज हम जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए थे और घेराव किया था यहाँ पे अधिकारियों का जोन नंबर 3 में सेंट्रल नाके में, तो हमारा सवाल ये था कि स्मार्ट सिटी कहाँ है। हमारे जोन नंबर 3 के जो 13 से लेकर 16 तक जितने भी वार्ड आते हैं यहाँ पर स्मार्ट सिटी तो नज़र नहीं आती है। ये भ्रष्टाचार क्यों है ऐसा, तो उसके बारे में बहुत सारी तकरार हमने दी थी। जैसे कि गंदा पानी आता है हमको पीने के लिए, ड्रेनेज का गंदा पानी, और 8 से 10 दिन के बाद में नल आता है। और तीसरी बात ये है कि टूटे हुए चंबर यहाँ पे देखने को मिलते हैं और हर दूसरे दिन में जो तो नाले बहते हुए नज़र आते हैं और कचरों के अंबार लगे हुए हैं। ये सारी समस्या के अंदर हम जो तो छोटे से बड़े हुए हैं, तो हम ये कब तक जो है तो इस तरीके की जिल्लत की ज़िंदगी गुजारे, ये यहाँ के आवाम का ये कहना है। तो आज हम SDPI के माध्यम से जो है तो यहाँ पर घेराव करने के लिए आए थे और हमारा ये जो तो डिमांड, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने हमको पूरा कोऑपरेट किया, लेकिन उसमें हमको बार बार कहा गया कि भाई आप जो तो क्या डिमांड है आपकी बोलो, हम बोलते। हमने कहा कि हमारे को जो तो आश्वासन नहीं चाहिए, हमारे जो पाइपलाइन का जो पैसा है, जो पाइपलाइन डालने के लिए कहा गया, गलियों के अंदर चंबर डालने के लिए कहा गया और नए पानी के जो पाइपलाइन डालने के लिए कहा गया, तो वो किधर है, उसका पैसा किधर गया, ये हमने सवाल किया उनसे। तो अभी उन्होंने जो तो यहाँ पे आके हमको लेखी में जो तो ये लेखी में दिया है। हमने कहा था कि हमको तोंडे आश्वासन नहीं चाहिए, तो लेखी में लिख के दिया है कि आपकी जो समस्या है तो हम एक एक करके पूरा आएंगे वार्ड में और वार्ड में हमको ले जाके मैंने उनसे कहा कि हमको ये नहीं चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, आप मेरे साथ वार्ड में चलो और वार्ड में चल के देखो और मेरे को बोलो ये कब तक करके देंगे करके। तो उन्होंने कहा है कि आप जैसा बोलेंगे हम वैसा बिल्कुल करेंगे। तो ये हमारा आंदोलन आज का सक्सेस हुआ, इसलिए हम लोग जो तो यहाँ से उठे हैं। अभी 8 दिन के अंदर हम देखते हैं कि इसके ऊपर कितना काम होता है। अगर काम नहीं हुआ तो फिर जो तो हम बड़े पैमाने पे कॉरपोरेशन के सामने जाएंगे और वहाँ पर जो स्मार्ट सिटी की जो पोल है, स्मार्ट सिटी की पोल, तो हर 8 दिन को हम वो स्मार्ट सिटी की पोल खोलेंगे और जो हर एक वार्ड को हम 8-8 दिन के गैप से बुलाएंगे कॉरपोरेशन के सामने और वहाँ पे साखड़ी उपोषण करेंगे और अपने अपने वार्ड की समस्या जो तो वहाँ पर एक एक करके हम लेंगे। हमको जो तो ग्राउंड लेवल पे काम करना है साहब, हमको जो तो कोई राजनीति और सियासत नहीं करना है। हम सिर्फ आम जनता के साथ में हैं और जनता को लेकर चलना चाहते हैं। हक और नाइंसाफ़ी और जुल्म को SDPI कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी भी मौजूद है मोहसिन खान, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। और आज तो SDPI की तरफ से यहाँ पे जो कॉरपोरेशन का घेराव गया जोन नंबर 3 का, हमारा यही कहना है कि यहाँ पर जो भ्रष्ट हुआ है पूरा, जितने भी मुस्लिम इलाके खास करके यहाँ पर देखने में आया है कि जो पाइपलाइन है वो पूरी जो छोटे साइज़ की डाली हुई है और चंबर जो है तो 2-2 फीट के चंबर बनाए गए। तो ये जितने भी इसके अंदर उस टाइम में जो अधिकारी थे यहाँ पर और जितने भी ठेकेदार थे, इनके ऊपर जो तो कार्रवाई होना चाहिए और इनके ऊपर जो तो कंप्लेन होना चाहिए। आज आप चलकर देखिए हमारे वार्डों के अंदर जितने भी यहाँ पे वार्ड है, पूरे 13-14 वार्ड है, उसके अंदर जो है तो बदतर जिंदगी जो है जीने के लोग उस पर तैयार परेशान हो गए और इतने सारे जो बीमारियाँ पैदा हो रही है ये सब ये अधिकारियों की वजह से हो रही है। इसके लिए हमने जो है तो डिमांड की थी कि ये अधिकारियों के ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया। आते हैं तात्पुरता काम कर कर जाते हैं और बाद में जो है तो वही लोग यहाँ कंप्लेन करने के लिए आते तो उनको बोला जाता है कि आपके जो है तो आबादी बढ़ चुकी है। इससे 25 साल पहले जो लाइन डाली गई थी पूरे मुस्लिम इलाके के अंदर, तो देखिए जब आदमी जब अंदर उतरता था वो लाइन के अंदर चैम्बर में, तो वो पूरा जो है 6 फीट का चैम्बर था। और आज चलकर देखिए वहाँ पर, और यहाँ पर जो तो लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपकी आबादी बढ़ गई। कहाँ से बढ़ गई आबादी? उस टाइम में 25 साल पहले ये इलाकों में आबादी नहीं थी, जब कहते 6-6 फीट के चैम्बर बनाए गए थे, और अभी क्यों 3-3 फीट के चैम्बर है? तो ये इसके अंदर जो है तो पूरा भ्रष्ट हुआ है, इसके अंदर पूरा जो है तो उन्होंने बांट के खाया हुआ है। इसकी भी जांच इंशाल्लाह हम जो है तो करवाने लगाएंगे और इनका जो है तो हम माहिती अदा कर डालेंगे कि यहाँ पर कितना बजट पास हुआ था और कितना यहाँ पर लगा है बोल के। SDPI जो है तो इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे इसके अंदर। और हमारा ये और एक दिन का काम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कंटिन्यू जो है तो इसके खिलाफ जो तो लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आप जो है तो आवाम का गुस्सा आप जो है तो बेकाबू हो चुका है। क्योंकि
जो अभी देखने 2 साल से हम देख रहे हैं किस तरह जो है तो बीमारी से लोग परेशान रहे कोरोना के अंदर, और उसके बाद में जो है तो डेंगू मलेरिया मच्छर जैसे बीमारियाँ जो है तो ये तो हमेशा हमारे जो है तो ज़िंदगी में लिखे गए यहाँ पर ये एरिया के जो है तो जितने भी है। और वैक्सीन के लिए जो हमारे कलेक्टर साहब और अस्ति कुमार पांडे जी जो है तो इतना सख्ती कर रहे हैं, जुर्माना लगा रहे, ठीक है वो वैक्सीन जिसके मर्जी है वो लेंगे वो नहीं लेंगे वो अलग बात है, पर ये जो बीमारी जो फैला रहे हैं यहाँ पे अधिकारियों के जरिए से जो काम नहीं हो रहा है, तो ये जुर्माना किस पर लगेगा, ये किसके ऊपर जो है तो यहाँ पे जुर्माना आयद करेंगे। जो यहाँ पर लोगों को जो तो इन्होंने मरने के लिए छोड़ा है पूरे एरिया के अंदर, जो गंदा पानी, नालों का पानी, टूटी हुई सड़कें, और यहाँ तक के जो डेनिस का पानी जो तो लाइन में मिल के आता पीने के पानी के, आप उसको चेक कराइए, उसको वो पीने के लायक पानी नहीं है वो। ये कैसी जिंदगी जो है तो यहाँ पे गुजारने के लिए हमको ये पूरे आवाम को इन्होंने छोड़ा है यहाँ पर। सर मेरा सीधा सवाल ये है, जैसा आप बड़े काम पूरे ग्रीन बेल्ट में सर्वे कर रहे हैं, मेरा सीधा सवाल ये है कि पिछले 5 साल में विकास के काम हुए या नहीं हुए? ये काम यहाँ पर कुछ भी नहीं हुए, ये एरिया के अंदर सिर्फ जो है तो डिस्प्ले हुए हैं वो अभी नज़र आ रहे हैं। आप देखिए जो काम हुए पिछले 5 साल में वो अभी नज़र आ रहे हैं। जो 20 की लाइन डालने की थी तो वहाँ पे 10 की लाइन डाले, हर 8 दिन में पानी भर जा रहा, हर 4 दिन में चंबर भर जा रहा, तो यही विकास हुआ है हमारे पास में। तो हम यही चाहते हैं कि जो काम हुए वो हमको बताओ ना, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर कागज़ के ऊपर लिखे हुआ है कि 20 की लाइन डाली गई तो हम वहाँ पे चेक करेंगे, 20 की लाइन डालते थे तो वहाँ पर चंबर भरते थे क्या? नहीं भरते थे। यकीनन उसके अंदर जो तो बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है और सब लोग उसके अंदर मुलविस है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर जो तो कार्रवाई होना चाहिए, गुने दाखिल होना अधिकारियों पे भी, और जो अभी जो पिछले जो काम करके गए थे जो अधिकारियों ने, तो उनका आज हमको भुगतना पड़ रहा, तो उनके भी ऊपर जो रिटायरमेंट हुई है उनकी सैलरी रोकी जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। सर अब आखिरी सवाल है, सर मेरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप की बात को भी प्रशासन सुनता है, क्योंकि वो नेता होते हैं, बड़े जो भी होते हैं, कि आपने आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आपने तमाम लीडरशिप से बातचीत की कि साहब हमारी थोड़ी मदद कीजिए, आप सत्ता में हैं। देखिए ऐसा मसला है, आपने एक वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले चला था भ्रष्टाचार को लेके, उसके अंदर लीडर्स और अधिकारी सब मिलके बैठ के बात करते हैं कि भाई मेरा नाम अगर आ गया तो मैं तेरा भी नाम बोल दूंगा, तो लीडर बोलता भाई तेरे बोलने पे मैंने करा था, तो वो अधिकारी बोलता हमने तो तुमको फार्म हाउस दिए थे साहब, हमने तो तुमको गिफ्ट में बंगला बना के दिए साहब। तो फिर एक अधिकारी क्या करता है, उसके अंदर खड़े रह के बोलता है कि अगर मैं फंसा तो तुम सब लीडरों को भी लेके जाऊंगा, साथ में सब अधिकारियों को लेके जाऊंगा। तो ये मामला जो तो यहाँ पर हुआ है, ये वीडियो ड्रामा था कि ऐसा क्या सच्चाई? ये तो अब आवाम ही बता सकती है, आवाम हर कोई देख सकता है क्या है क्या नहीं है, तो सबको अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दिया है। तो हमारा बोलना यही है कि हम जो तो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो जनता से अपील करते हैं कि बेसिक मुद्दों के साथ हमारे साथ आइए और रोड पे उतर के काम कीजिए। हम लोगों को बताते हैं, नौजवानों को असल में सिखाया जाता है कि आरटीआई कैसे डालना, माहिती अधिकार किस तरीके से डाला जाता है, और निवेदन कैसे दिए जाते हैं, आंदोलन कैसे किए जाते हैं। और हमारे पास एसडीपीआई में जो तो बेसिक लीडरशिप के ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं, उसके ज़रिए से एक अच्छा लीडर और एक अच्छे जो तो क़यादत बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया लेवल पर एसडीपीआई अभी काम कर रही है। जैसा आप अभियान चला रहे हैं और आने वाले समय में चुनाव का माहौल भी देखा जा रहा है, तो क्या माना जाए कि एसडीपीआई एक लोकशाही माध्यम से चुनाव भी लड़ेगी जनता को साथ लेकर? देखिए चुनाव जो है वो हमारा अधिकार है और हमको जो है तो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव के अंदर हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। यहाँ पे जो तो स्वतंत्रता है, हर आदमी को अधिकार है। और हम पॉलिटिकल पार्टी है तो हम कोई गोटा खेलने के लिए या लोगों के चप्पलें उठाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग जो तो 20% सियासत करते हैं और 80% जो तो खिदमत करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम उसी तरीके से। औरंगाबाद की जनता को आपका पैगाम क्या है? आखिरी सवाल है। औरंगाबाद की जनता को हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, कॉरपोरेशन के ऊपर और लीडरों के ऊपर मत छोड़िए। आपकी जिम्मेदारी है अपने इलाके को साफ रखना, आपकी जिम्मेदारी है अगर हमारा चंबर भरता है तो गल्ला पकड़ना, जाके लीडरों को गल्ला पकड़ना, जाके बोलना। हम लोग बोलते नहीं है, हम जो तो दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। हमको बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो तो एक अच्छा संविधान दिया है, वो संविधान को समझने के लिए आपको एसडीपीआई के पास आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लोग जो है तो सिखाते नहीं है। अगर सिखाएंगे तो बराबरी में आएंगे और बराबरी में आएंगे तो लोग सवाल पूछने वाले बनेंगे। इसलिए कभी भी जो है तो पिछले 70 सालों से हम देखेंगे कि बराबरी में किसी को लाया नहीं गया। लीडर ऊपर घूमता है और नीचे जो है तो कार्यकर्ता पेट्रोल डालते, 20-20 रुपये जमा करके पेट्रोल डालते, सबको पैसे जमा करके हार लेके आते, सबको पिलाते हैं और बस जो तो जय जयकार करके घूमते हैं, बस इतना ही है। लेकिन बदलाव की सियासत करने के लिए एसडीपीआई आई है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे इंशाल्लाह औरंगाबाद में किस तरीके से बदलाव की राजनीति किया जाती है। आधे तकरार देने के लिए क्या बोला जाता है, यह जो है तो पुराने चंबर जो है तो आबादी बढ़ गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई जी, 30 साल पुरानी लाइन अभी मौजूद सुने थे, 30 साल पुरानी लाइन मौजूद है। वो लाइन को देखिए और अभी की जो लाइन डाली है 5 साल पहले, उसको एक खिड़की 2-2 खिड़की चंबर है वहाँ पे। गली नंबर 22 गली नंबर सुनिए, ये काम अपन ने कर लिया, आपके सामने की बात है ये।
फिर गली नंबर 15 का ये भी काम कर लिया ढाबे डाल के दिए सर, पर अंदर जो गली में पानी जो बहता है उसका गली नंबर 16 का ये भी काम कर ये लिया कर लिए सर, ये पाइपलाइन बदलना है तो हम लोग बोल रहे हैं कि पैसे जमा करो, पैसे जमा करो। 16 नंबर गली में जो जोरा सामने की पाइपलाइन बदलना है, पैसे जमा करो। किसने बोला? वो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि अधिकारी को पैसे जमा करो। मैंने बोला ये हमारा अधिकार है सर। ये देखिए आपके जो एप्लीकेशन थे, जो जनता का पैसा है जनता को सुनिए पैसे मेरी देना बात, चाहिए। आपके जो एप्लीकेशन दिए आपने वो सब अपने काम तो इससे सब ताजपुर का काम हुआ सर, इसमें परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला हमारे को। जो भी काम हुआ मुझे काम बताइए। जो है आगे बत्ती मारने चेंबर की लाइन सर नाले में छोड़ी हुई है, चेंबर की लाइन नाले में छोड़ी हुई है सर। मेरा जो चेंबर है वो नाले में जा रहा है सर। सर आपका काम है इन पर कंप्लेन कर देगा कि ये लोग चेंबर का ड्रेनेज नाले में कैसा छोड़ रहे हैं। तुम्हारा सर्वे करने आने वाले और हैं, अपन जो उस दिन तुम साथ में रहो और तुम बताओ। सर चेंबर का पानी नाले में छोड़ रहा है सर, इनके ऊपर कंप्लेन कीजिए सर। आप हमारे परमानेंट की वजह से सर आप कंप्लेन कीजिए इनके ऊपर, चेंबर का पानी लोग नाले में छोड़ रहे हैं जबकि वो ड्रेनेज लाइन में नहीं कंप्लेन करके आज फिर कल काम करके आज फिर भर गया, आज फिर घर में पानी है मेरे। अभी सर चेंबर का पानी रोज डेली का मेरी और कंप्लेन है मेरी। आपको बताओ और सर चेंबर का पानी नाली के अंदर छोड़ा गया सर, जबकि वो ड्रेनेज लाइन में जाना चाहिए। सर आप कंप्लेन कीजिए इनके ऊपर। ये लोगों ने चेंबर का पानी नाले में कैसे छोड़ा? नाले का पानी वहाँ ड्रेनेज लाइन नहीं है भाईजीपुरा में, गली नंबर 16। नाले किसके लिए रहते हैं? नाले जो पानी बारिश का पानी के लिए बार आ रहे हैं, आप लोग क्या बोले कि सर हमको बोला जा रहा है 12 नंबर का पाइप भी डाले हुआ है, रोड का पाइप भी डाले हुआ है। ये हमारे यहाँ के पहले बड़े मशीन में उनको अंदर